हेलो स्टूडेंट, आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारे मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट देने जा रहे हैं। यह कंसेप्ट देंगे, इस कंसेप्ट के माध्यम से आप कोई भी क्वेश्चन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का बनाइएगा तो आपसे नहीं फंसेगा। मतलब पूरा क्वेश्चन ऑल टू ऑल आप फेस कर जाइएगा। और आप बशर्ते यह वीडियो को अंत तक देखिए। अगर कोई विद्यार्थी इस पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए देखिए ध्यान से, हम बताते हैं। सबसे पहले यह बेसिक टेबल है जो हम लोग 9th 10th में पढ़ते हैं, इसको ध्यान में रखना है। क्या लिखा हुआ है? साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। इसी तरह से साइन कॉस टैन कॉट सेक और सेका दिया हुआ है। आप ध्यान रखिएगा, ये आपका मतलब ये पढ़ना है, सिलेबस में है। क्या पढ़ना है, इसको कैसे पढ़ते हैं ध्यान दीजिए। साइन, इसके पावर अगर -1 लिखा हुआ रहता है तो उसको इन्वर्स पढ़ते हैं। तो क्या पढ़ेंगे? साइन इन्वर्स -1, मतलब साइन अब पावर में -1 है, इसी को साइन इन्वर्स पढ़ते हैं। तो साइन इन्वर्स माइनस थीटा, तो ये माइनस बाहर हो जाता है, माइनस साइन इन्वर्स थीटा। टैन इन्वर्स माइनस थीटा, तो यह क्या होता है, माइनस बाहर हो जाता है, माइनस टैन इन्वर्स थीटा। और कॉसेक इन्वर्स माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाता है, माइनस कॉसेक इन्वर्स थीटा। याद रखिएगा, ये तीन का एंगल डायरेक्ट अगर अंदर में माइनस है तो उसको हम डायरेक्ट बाहर माइनस कर सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान दीजिए कि अगर कॉस इन्वर्स माइनस थीटा लिखा हुआ है तो इसका माइनस बाहर करेंगे तो क्या लगा कर करेंगे, पाई लगा कर। तो वही लिख दिए पाई माइनस कॉस इन्वर्स थीटा। और ये सेक इन्वर्स माइनस थीटा है, तो इसका करेंगे तो क्या करेंगे, पाई लगा कर लिखेंगे, तो पाई माइनस सेक इन्वर्स थीटा। ये देखिए कॉट इन्वर्स माइनस थीटा है, तो क्या लगा कर करेंगे, पाई लगा कर, तो पाई माइनस कॉट इन्वर्स थीटा। अब ध्यान दीजिए, आपका NCERT एक्सरसाइज 2.1 है और पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हमको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब हो गया जो जनरल वैल्यू हम लोग जानते हैं वही वैल्यू निकालना है। यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, साइन इन्वर्स -1/2। तो आप बताइए साइन इन्वर्स -1/2, तो साइन में देखिए टेबल में साइन के अंदर अगर माइनस का चिन्ह है, ध्यान दीजिए साइन के अंदर अगर माइनस का चिन्ह है तो माइनस डायरेक्ट हम इस फॉर्मूला से बाहर कर सकते हैं। तो इसका माइनस बाहर कीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन इन्वर्स 1 और 1/2। मतलब ये माइनस को हम बाहर कर दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। बात समझे ना, साइन के अंदर जो माइनस है उस माइनस को बाहर कर दिए और ये 1/2 था तो 1/2 लिख दिए। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है साइन इन्वर्स 1/2। तो आप इतना ध्यान दीजिए कि आप साइन के टेबल में देखिए कि 1/2 कहाँ लिखा हुआ है। तो साइन के टेबल में देखिएगा 1/2 तो यहाँ लिखा हुआ है। 1/2 का डिग्री को बोलते हैं 30 डिग्री, और 30 डिग्री को रेडियन में कितना लिखा हुआ है, π/6। तो यही आपका आंसर होगा। बात समझे ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बात समझे ना। चलिए एक क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉस इन्वर्स √3/2। ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, कॉस इन्वर्स √3/2। तो बताइए कॉस में √3/2 कहाँ लिखा हुआ है, तो कॉस में यहाँ लिखा हुआ है √3/2। तो कॉस में यहाँ लिखा हुआ है √3/2, तो इसके सामने देखिए क्या डिग्री का मान है, 30 डिग्री। 30 डिग्री को कितना बोलते हैं, π/6। तो यहाँ लिख देंगे π/6। आपका यह आंसर होगा। मतलब आप टेबल याद रखिए तो कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, वो नहीं होगा, मतलब आपसे हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, कॉसेक इन्वर्स 2 लिखा हुआ है। बताइए कॉसेक में 2 खोज कर बताइए। कॉसेक में 2 यहाँ मिल गया, इसके सामने देखिए कितना लिखा हुआ है, तो 2 के सामने 30 डिग्री लिखा हुआ है। 30 डिग्री को कितना बोलते हैं, π/6 बोलते हैं रेडियन में। तो आपका आंसर रहा π/6। चलिए देखिए यहाँ टैन इन्वर्स कितना लिखा हुआ है, -√3। तो बताइए टैन इन्वर्स माइनस थीटा क्या होता है, अंदर का माइनस एंगल का माइनस, क्या चीज़ हो गया, बाहर हो गया, माइनस टैन इन्वर्स थीटा। तो इसीलिए इस फॉर्मूला से हम अंदर में जो माइनस है एंगल में, इसको हम क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। तो माइनस बाहर कर दिए और लिख देंगे टैन इन्वर्स √3। अब देखिए आप टैन में खोजिए √3 कहाँ लिखा हुआ है। टैन में देखिए यहाँ √3 मिल गया, टैन में यहाँ देखिए √3 मिल गया। √3 के सामने देखिए क्या डिग्री लिखा हुआ है, 60 डिग्री। 60 डिग्री को कितना बोलते हैं, π/3। यहाँ लिख देंगे π/3। यही आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉस इन्वर्स -1/2। बताइए फॉर्मूला यहाँ क्या लिखा हुआ है, कॉस इन्वर्स माइनस थीटा। तो कॉस इन्वर्स माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस कॉस इन्वर्स x।
मतलब थीटा। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होता है, मतलब ये तीनों के एंगल में अगर माइनस रहेगा तो माइनस बाहर करेंगे तो क्या चीज़ करके लिखेंगे, पाई लगा कर लिखेंगे। ये तीनों में माइनस रहेगा तो अंदर में एंगल में माइनस, तो उसको डायरेक्ट बाहर कर देंगे। तो यहाँ माइनस है ना, तो इस माइनस को बाहर करेंगे तो पाई लगा कर लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, तो कॉस में खोजिए 1/2, कॉस में 1/2, तो कॉस में खोजेंगे 1/2, तो यहाँ मिल गया, तो 1/2 मिल गया कॉस में, यहाँ 1/2, तो 1/2 के सामने क्या डिग्री है, 60 डिग्री। 60 डिग्री को कितना कहते हैं, पाई/3, तो यहाँ लिख देंगे पाई/3। अब एलसीएम ले लीजिए, इसके बटा में एक छुपा हुआ है, 1 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, एक के टेबल में 3 टाइम्स, तो यहाँ लिख देंगे 3 पाई, अब -3 से 3 कट गया पाई, तो एक में से 3 पाई हटेगा, क्या पाई, 2 पाई/3। तो इस तरह से बनाते हैं क्वेश्चन को। चलिए ये देखिए ध्यान से, tan इनवर्स -1 लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ tan इनवर्स माइनस थीटा, तो tan इनवर्स माइनस थीटा, तो माइनस बाहर कर देते हैं। तो उसी तरह से चूँकि फार्मूला होता है tan इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस tan इनवर्स थीटा। तो यहाँ माइनस को बाहर कीजिए तो हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 1। अब माइनस और tan में खोजिए 1, कितना डिग्री का वैल्यू है, tan में देखिए 1 मिल गया, 1 तो 1 मिल गया। इसके सामने देखिए क्या डिग्री है, 45 डिग्री। 45 डिग्री को कितना बोलते हैं, पाई/4, तो यहाँ लिख देंगे पाई/4। यही आपका आंसर रहा। कितना इजी है, डायरेक्ट बन जाएगा आप लोग। चलिए देखिए ये क्या लिखा हुआ है, सेक इनवर्स 2/√3, कितना लिखा हुआ है, सेक इनवर्स 2/√3। तो बताइए सेक में खोजिए 2/3, सेक में यहाँ 2/3 मिला। इसके सामने देखिए, इसके सामने क्या डिग्री लिखा हुआ है, 30 डिग्री। 30 डिग्री को रेडियन में कितना बोलते हैं, पाई/6, तो यहाँ लिख देंगे पाई/6। यही रहा आपका आंसर। चलिए देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, कॉट इनवर्स √3, कॉट इनवर्स √3 लिखा हुआ है। तो बताइए कॉट में √3 कितना का वैल्यू है, कॉट में खोजिए √3, मिल गया √3, कितना का वैल्यू है, 30 डिग्री का। 30 डिग्री को कितना बोलते हैं, पाई/6, तो यहाँ कितना लिख देंगे, पाई/6। यही आपका आंसर रहा। चलिए देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स -1/√2, कॉस इनवर्स -1/√2, तो कॉस इनवर्स -1/√2, तो माइनस खोजिए, यहाँ देखिए कॉस में खोजिए, कॉस इनवर्स माइनस थीटा। तो कॉस के अंदर अगर माइनस रहता है तो माइनस को बाहर करते हैं, तो क्या लगा कर लिखते हैं, पाई लगा कर, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। मतलब कॉस इनवर्स माइनस थीटा होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। तो वही अंदर कॉस के अंदर जो नेगेटिव इसको बाहर करेंगे तो पाई लगा कर लिखेंगे, तो वही करेंगे। यहाँ माइनस को बाहर करेंगे तो पाई लगा कर लिखेंगे, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2, मतलब पाई ई माइनस को बाहर कर देंगे, माइनस को बाहर करेंगे तो पाई लगा कर। अब पाई माइनस कॉस 1/√2 है, तो कॉस में खोजिए क्या डिग्री का मान है, कॉस में 1/√2, कॉस में 1/√2 का डिग्री का मान है 45 डिग्री। 45 डिग्री को कितना बोलते हैं, पाई/4, तो यहाँ लिख देंगे पाई/4। इसके बटा में एक छुपा हुआ है, एलसीएम लेंगे तो 1 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, एक के टेबल में 4 टाइम्स, तो यहाँ 4 पाई लिख देंगे, ये से ये कैंसिल हो जाएगा तो पाई होगा। अब देखिए यहाँ 4 पाई में से 1 पाई घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 पाई/4। ये आपका आंसर हुआ। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कॉसेक इनवर्स -√2, तो कॉसेक इनवर्स -√2 है, तो कॉसेक में खोजिए, कॉसेक में अगर माइनस के चिन्ह रहता है तो उसको डायरेक्ट माइनस बाहर कर देते हैं। कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा, तो वही माइनस को बाहर करेंगे तो माइनस बाहर हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स कितना हो जाएगा, √2। अब बताइए कॉसेक √2 कितना का वैल्यू होता है, कॉसेक में खोजिए √2, यहाँ मिल गया √2, तो यहाँ √2 मिल गया, तो √2 का डिग्री का मान है, ऊपर में देखिए 45 डिग्री है, √2 45 डिग्री का मान है। 45 डिग्री को कितना बोलते हैं, पाई/4 बोलते हैं, तो यहाँ लिख देंगे पाई/4। यही आपका आंसर रहा। चलिए देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो ये tan इनवर्स 1 लिखा हुआ है, तो tan में खोजिए 1, tan में देखिए 1 का डिग्री का मान है 45 डिग्री का, तो डायरेक्ट इसके जगह पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू पाई/4 प्लस ये माइनस है तो ये माइनस को बाहर कीजिएगा, तो इस फार्मूला से कॉस इनवर्स माइनस थीटा, कॉस इनवर्स माइनस थीटा, माइनस बाहर होगा तो पाई लगा कर लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, तो वही इसका माइनस को बाहर करेंगे तो पाई लगा कर लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 प्लस ये देखिए साइन इनवर्स माइनस थीटा, मैंने थीटा मानना है, तो साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा, तो इसको माइनस को बाहर करेंगे तो माइनस बाहर हो गया, साइन इनवर्स 1/2।
अब क्या हो जाएगा π/4 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। तो कॉस में खोजिए 1/2 का वैल्यू, तो कॉस में खोजिए 1/2 का वैल्यू। तो कॉस में 1/2 कितना का वैल्यू है 60 डिग्री। 60 डिग्री कितना बोलते हैं π/3। तो यहाँ लिख देंगे π/3 प्लस प्लस गुने माइनस माइनस साइन में खोजिए 1/2। तो साइन में देखिए 1/2 का डिग्री का मान है 30 डिग्री का। 30 डिग्री कितना बोलते हैं π/6। तो यहाँ लिख देंगे π/6। अब क्या हो जाएगा π/4 प्लस इसके बटा में 1 है, एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई पाई। एक 3 कैल्शियम 3 हो जाएगा, 1 3 3 3 पाई माइनस पाई। और क्या कीजिएगा यहाँ -π/6। तो क्या आ जाएगा π/4 प्लस 3 पाई में से 1 पाई घटाइएगा 2 पाई/3 -π/6। अब एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम हो जाएगा 12 12 4 3 12। तो यहाँ हो जाएगा 3 पाई, 3 चौके 12 4, तो 4 दूना 8 पाई और माइनस 6 दूनी 12, तो यहाँ 2 पाई। तो 8 और 3 11, 11 में से 2 घटेगा 9 π/12। 3 से घटाइए, 3 के टेबल से 3 चौके 12, 3 3 9, तो कितना हो जाएगा 3 पाई और /4। कितना आएगा 3 पाई/4। यही आपका आंसर रहा। चलिए देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स 1/2। तो कॉस में खोजिए 1/2, कॉस इनवर्स 1/2। तो कॉस में खोजिए 1/2, 1/2 यहाँ मिल गया। 1/2 का डिग्री का मान है 60 डिग्री के। 60 डिग्री कितना बोलते हैं π/3। यहाँ लिख देंगे π/3 प्लस, यहाँ ध्यान दीजिए 2 का 2 लिख देंगे इंटू, कुछ का चिन्ह नहीं है तो क्या चीज़ का चिन्ह है, गुना का। तो 2 का 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2। साइन में खोजिए 1/2, तो यहाँ मिल गया 1/2। साइन में 1/2 मिल गया, तो साइन में 1/2 साइन का डिग्री का मान है 30 डिग्री। 30 डिग्री को कितना बोलते हैं π/6। यहाँ π/6 लिखिए, इसको कैंसिल कराइए, 2 3 जा 6, क्या हो गया π/3 प्लस π/3। एलसीएम लीजिए, 3 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, और ये से ये कैंसिल तो यहाँ पाई, ये से ये कैंसिल तो यहाँ पाई। 1 पाई कितना पाई हो जाएगा 2 पाई। तो यहाँ लिख देंगे 2 पाई और /3, ये 2 लिखा हुआ है 2 पाई/3। यही आपका आंसर रहा। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स x बराबर y। साइन इनवर्स x बराबर y है, इसका मतलब हुआ इम्प्लाइज डेट y बिलोंग करेगा -π/2 से π/2। ये फॉर्मूला होता है। अगर साइन इनवर्स x बराबर y है, इसका मतलब हुआ इम्प्लाइज डेट y बिलोंग करेगा -π/2 से +π/2। अब इसको लिखने के सीखिए, y लिख देंगे, ये π/2 इधर लिखिए, ये -π/2 इधर लिखिए, और दोनों तरफ लेस देन इक्वल लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि क्लोज इंटरवल का साइन होता है लेस देन इक्वल। तो यही आपका आंसर रहा। चलिए देखिए यहाँ tan इनवर्स √3 लिखा हुआ है। tan इनवर्स √3, तो tan में खोजिए √3, tan में √3, तो tan में √3 यहाँ मिल गया। √3 कितना डिग्री का वैल्यू है 60 डिग्री। 60 डिग्री कितना बोलते हैं रेडियन में π/3। तो यहाँ क्या लिख देंगे π/3 माइनस सेक इनवर्स माइनस, तो माइनस है तो इस फॉर्मूला से इसको सेपरेट कीजिए। सेक इनवर्स -θ, तो सेक इनवर्स -θ क्या होता है पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। तो सेक इनवर्स -2 है, तो इसको लिख देंगे पाई माइनस सेक इनवर्स 2। अब π/3 माइनस पाई या माइनस सेक इनवर्स 2, तो सेक में खोजिए 2, सेक में 2 खोजिए, यहाँ मिल गया 2 का डिग्री का मान है 60 डिग्री। 60 डिग्री कितना बोलते हैं π/3। तो यहाँ लिख देंगे π/3, इसके बटा में 1 छुपा हुआ है, तो π/3 माइनस इसका एलसीएम लेंगे, तो 1 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, 1 3 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 पाई माइनस 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पाई। तो क्या आ जाएगा π/3 माइनस 3 पाई में से 1 पाई घटेगा, कितना बचेगा 2 पाई/3। 3 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा पाई माइनस 2 पाई। तो 2 पाई में से 2 पाई घटेगा -π/3। यही आपका आंसर है। तो इस तरह से हम इस चैप्टर का क्वेश्चन आप लोगों को लिए सॉल्व कर दिए, और आप लोग से उम्मीद है कि यह क्वेश्चन समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसके पर आधारित कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा, अगर किसी भी राइटर का, तो आपसे बन जाएगा। और अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपका परेशानी को दूर कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।